हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे मौर्यकालीन उच्चाधिकारी के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्योत्तर काल में जो शुंग वंश, कंड वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक और शक वंश और कुषाण वंश के बारे में है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं शुंग वंश के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत पहला है शुंग वंश, दूसरा है कंड वंश, तीसरा है सातवाहन वंश, चौथा है इंडो ग्रीक, पाँचवां है शक वंश, छठा है कुषाण वंश, सातवां है संगम काल। और संगम काल में 3 वंश आते हैं, चेर वंश, चोर वंश और पांड्य वंश। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश जो 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है बाणभट्ट की हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी। अगला पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र 184 ईस्वी पूर्व में था। यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था। अगला पॉइंट है इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश जो 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक रहे। इसमें अगला पॉइंट है बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के कुकुटराम विहार में को तोड़ने का कई बार प्रयास किया था। अगला पॉइंट है दिव्यावदान के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया। अगला पॉइंट है इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे सेनापतियों के रूप में। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश जो 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक रहे। इसमें अगला पॉइंट है पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। अगला पॉइंट है पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया है। अगला पॉइंट है शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक यवनों शासक मिनांडर के ने आक्रमण किया, जिसको पुष्यमित्र ने पराजित किया, जिसकी जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश जो 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक रहे। इसमें अगला पॉइंट पतंजलि की पुस्तकों का वर्णन है। पहला है योग दर्शन, दूसरा है योग सूत्र, तीसरा है महाभाष्य, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका। अगला पॉइंट है भागवत। इसमें अगला पॉइंट है शुंग वंश का 9वां शासक था। अगला पॉइंट है इसके दरबार में इंडो ग्रीक शासक एंटियोल कीटास का दूत हेलियोडोरस आया था तथा इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश जो 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक रहे। इसमें तीसरा पॉइंट है देवभूति। इसमें पहला पॉइंट है शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, और इसमें अगला पॉइंट है इस समय शुंग वंश की राजधानी विदिशा था। अगला पॉइंट है सांची स्तूप का विस्तार भी इनके समय में हुआ। अगला पॉइंट है इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वसुमित्र कंडव वासुदेव ने कर दी थी। अगला पॉइंट है कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कंडव थे। अगला पॉइंट है कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। इस वीडियो में इतना दोस्तों। अगले वीडियो में हम सातवाहन वंश का गहन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।